नमस्ते आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और लॉन्ग वीडियो बनाने का सोचा नहीं था कि बना पाएंगे, या मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे मेंटली, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है और बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। और मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ है नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट करके ये वीडियो बनाने के लिए मतलब सोचा है, तब जा कर के ये वीडियो बन पा रहा है। और जितना बन पाएगा बस उतना ही बन पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारी बातें जानना और सुनना चाहते हैं। जो भी आप लोगों को पूछना हुआ करे आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, जैसे भी आप लोग को समझ में आए। और मेरे पास कुछ है नहीं वीडियो बनाने के लिए, मतलब कि जैसे कि जो भी लगता है कोई स्टैंड होता है या जो भी, तो वो नहीं है। अभी मैंने फ़ोन रखा हुआ है एक डब्बे के ऊपर, उसके पीछे सपोर्ट के लिए एक डब्बा रखा है, तब फ़ोन रखा है। और ये जो आप लोग मेरे फेस पर लाइटिंग देख रहे हैं, ये मम्मी का फ़ोन रखा है, जिससे कि क्लियर लाइटिंग हो रही है फेस पर फ्लैश ऑन करके। और पीछे एक लाइट लगी हुई है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप सभी लोग की बात नहीं कर रही मैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। और मैं जितना अच्छा बोलूँ आप लोगों को कम है। इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है, एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह, दोस्त की तरह, सब कुछ। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब मैंने कुछ जीवन में कमाया है तो वो आप लोगों का आशीर्वाद है, जो कि नहीं मिलता कभी भी ऐसे आसानी से, किसी को नहीं मिलता। जो सच्चा आशीर्वाद होता है, जो दिल से निकलता है, वो आप लोगों के दिल से दुआएं निकलती हैं इन बच्चों के लिए, मेरे लिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं जितना आप सभी को थैंक यू बोलूँ कम है। और निगेटिव कमेंट कभी नहीं आते मेरी वीडियो पर, कभी भी नहीं आते। आप सभी इतने अच्छे हैं, बाय चांस कभी एक या दो कभी आ जाए, गलती से आ जाए या जैसे भी, तो उन कमेंट्स में ज़्यादा करके यही होता है कि लोग गलत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ। और एक दो कमेंट ऐसे भी होते हैं कि लोग कहते हैं कुत्तों को क्या ज़्यादा कर रखा है, कुत्तों के लिए बच्चा बच्चा बोल रही हैं, और भी जानवर हैं उनके लिए करके दिखाओ। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन बच्चों को बच्चा बोलूं, और जो हमारी गाय माता है नंदी महाराज है उनके लिए मैं अलग सोच रखूं, बिल्कुल भी नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है तब मैंने नंदी महाराज को भी भेजा हुआ है। एक बार वीडियो भी मैंने डाला था कि देखिए, इन छोटी सी गाय माता थी, वो उनको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, क्योंकि वो उनकी चोट लगी हुई थी और बेचारी अपनी माँ से बिछड़ भी चुकी थी। तो मैंने उनको भेजा था दूसरे NGO में, पैसे दे करके भेजा, क्योंकि फ्री तो कोई ले नहीं जाता। और लोग आज के समय में क्या करते हैं कि जैसे कि अगर उनके घरों के बाहर कोई गाय माता है जिनकी चोट लगी है, या अगर बाई चांस उनकी मतलब मृत्यु हो गई है या ख़त्म हो गई है, या उनका बच्चा ख़त्म हो गया है, तो लोग क्या करते हैं, म्यूनसिपाल्टी वालों को फ़ोन करते हैं। इसलिए नहीं करते कि बेचारी वो ख़त्म हो गई है उनको दफना दिया जाए, इसलिए करते हैं कि उनके घर के बाहर से महक नहीं आनी चाहिए, उनको मतलब घिन आती है। सोचने वाली बात है, जिस गाय माता को हम माँ बोल रहे हैं, आप लोग उनके लिए ऐसा सोच रहे हो और दूसरों को ज्ञान देते हो आकर के। और ये जो बच्चे हैं हमारे, जिनको लोग कुत्ते बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, तो इनको ये घास नहीं खा सकते, ये हरी सब्जियां नहीं खा सकते, इसलिए मैं इनके लिए भी करती हूँ, क्योंकि ये अपना खाना कहीं से नहीं बना सकते। और इंसानों ने तो इन्हें एक जगह भी नहीं दे रखी है कि जरा सा बैठने दें, बेचारों को साइड में बैठने दें, कुछ भी नहीं करते। आप लोग तो देख रहे हैं, आप ही लोग हैं जो अच्छे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे हैं, नहीं तो हर जगह राक्षस भरे पड़े हैं इन बच्चों के लिए, हर एक जीव के लिए। वो लोग दुश्मन बन चुके हैं इन रोड पर रहने वाले जीवों के। तो इन बच्चों के लिए करती हूँ मैं, और अपनी संतान जैसा ही, मतलब पता नहीं क्या एक दिल में शुरू कब किया था इन बच्चों के लिए, ज़ीरो से स्टार्ट किया था। सभी लोग जानना चाहते कैसे किया था, तो वो हिम्मत करने से हुआ था। पैसे से कुछ भी नहीं होता, बस आप शुरुआत करो, शुरुआत करने से सब होता है। फिर आप जब करने लग जाओगे ना, तो आप 5 रुपये भी बचाओगे। फिर आपको ये लगेगा कि अरे थोड़ी सी दूर पैदल जाना है, हम 5 रुपये क्यों खर्च करें, हम 5 रुपये अपने खाने में क्यों खर्च करें, ये बचा लेते हैं, हम उस बच्चे के लिए कुछ खरीद लेंगे, उस बच्चे के लिए कुछ मिला लेंगे कल के खाने में। तो ऐसे ऐसे करके मैंने शुरुआत करी है, और ऐसे ही करके मैंने आगे तक इन बच्चों तक पहुंची। और जो कुछ अच्छे लोग हैं जो नहीं भी कर पाते मदद, वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत अच्छा बोलूँगी, क्योंकि वो लोग इन बच्चों के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी और कुछ बात हो ही नहीं सकती, और मैं हमेशा विश्वास बनाए रखूँगी, क्योंकि आप लोग हमेशा देख सकते हैं कोई भी चेहरे पर बनावट नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जैसे रियल में ऐसे दिख रहे हैं, कभी आप लोगों को सामने से भी मिलेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, कुछ अलग नहीं दिखने वाला कि नहीं भाई ये तो 2 लाइफ जी रही हैं, इनकी शक्ल ऐसे बनाए रखती हैं और वैसे कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं।
आप लोगों ने भरोसा किया है, हमेशा भरोसा आप लोगों का बना रहेगा। इन बच्चों के लिए जी जान लगा देंगे क्योंकि इनका जीवन बदलना है। एक ये होता है कि बस खाना देकर अपनी ड्यूटी ख़त्म करी, लेकिन दूसरा मेरा मेन मोटिव ये है कि इनको खाना देकर अपनी ड्यूटी नहीं ख़त्म करना, इनको प्यार देना है, इनको दिखाना है, इनको समझाना है और इनको मतलब एक बात समझा पानी है कि बच्चे सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग हैं जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और तुम्हें प्यार देना चाहते हैं। उनका भरोसा जीतना है, इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है जीवन में, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई सोचता है और अपने घर वालों के लिए भी सभी सोचते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए हर कोई नहीं सोचता। और मैं कर पा रही हूँ, जो आप पीछे से आप लोग खड़े हैं ना, इतने लोग आप लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग मतलब एक मेरी होती है ना कि जो मेन हड्डी होती है रीढ़ की, वो आप लोग हैं, तभी मैं इन बच्चों के लिए कर पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं दिखती नॉर्मल सी हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि कोई आइडिया लगा ही नहीं सकता। जितना मैं सोच जाती हूँ, जिस हद तक जितना अंदर तक मुझे मतलब इतनी सी भी जो बात होती है ना, मेरे दिमाग में ऐसे लगती है कि वो बात मैं पता नहीं कितना सोच जाती हूँ, मेरा दिल घबरा जाता है, दिमाग काम नहीं करता, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन बस मेरे चेहरे पर आपको हमेशा हंसी दिखेगी क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन मैं सबको बताना नहीं चाहती क्योंकि आप सबको बताने से आपकी मुसीबतें या इन बच्चों के लिए कुछ हल नहीं होना। जो भी मैं बताती हूँ वो आप लोगों से बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हैं जो रियल हैं और आप लोगों के साथ मेरा वो परिवार बन चुका है कि मतलब मैं चाह कर भी कुछ छुपाना नहीं चाहती आप लोगों से कभी भी। और आप लोग दुख सुख के साथ ही बन गए हैं क्योंकि एक होता है अपनापन महसूस होता है, वो आप लोगों के साथ महसूस होता है। और मेरी इतनी प्यारी प्यारी मैम है जो माँ जैसी हैं, जो बहन जैसी है, और बाबू बोलती हैं, बेटा बोलती हैं, हेल्प करती हैं, तो मैं उन्हें जितना थैंक यू बोलूँ कम है। हमारे अंकल हैं जो बेटी मानते हैं, भाई लोग हैं जो बहन मानते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को कितना भी बोलूँ कम है। और आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिएगा क्योंकि एक परिवार बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है इंसान की, और मैंने आप लोगों को बना लिया, अपने जीवन में ले आई मैं और इन बच्चों से जुड़वाया आप लोगों को और खुद भी जुड़ी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इतना अनमोल है क्योंकि एक आशीर्वाद, सच्चे दिल का आशीर्वाद कमाने में इंसान की पूरी उम्र लग जाती है, और जो कि मैंने आप लोगों के दिल में जगह बना ली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। लोग कमाते रह जाते, पूरी ज़िंदगी करते रह जाते, लेकिन ये चीज़ नहीं कमा पाते। और मैं आप सभी की बेटी, बहन और दोस्त हमेशा बनी रहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों में अपनापन। मैं कुछ भी वीडियो वगैरह है ना, थोड़ा सा लेट होती हूँ तो थोड़ा सा सोचती हूँ अरे आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चों की वीडियो का, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। मैं बच्चों के लिए भी सोचती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए सोचती हूँ, और फिर उसके बाद अगर कोई आता है तो वो आप सभी लोग हैं क्योंकि मेरा मन ऐसा है। और मैंने अपना नंबर तक दे रखा है इसलिए क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं कर रही। अगर मैं फ्रॉड होती तो मैं लोगों से मुंह छुपा रही होती कि भैया मैं तो फ्रॉड कर रही हूँ, मैं अपना नंबर क्यों दूँ किसी को। और कोई अगर कॉल भी करता है, बाई चांस अगर मिस हो जाती है मुझसे, तो फिर मैं खुद से बैक कॉल करती हूँ। मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है और मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा किसी के लिए। मैंने मतलब मेरा जीवन ना मतलब 5-6 साल की, 7 साल की आप लोग सोच सकते हैं कि मैं 7 साल की थी, मैं इतने समझदार हो गई थी। 7 साल की उम्र में इतनी समझदार हो गई थी कि शायद ही उस एज में कोई बच्चा समझदार होता होगा। और मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब होता है, हर किसी के परिवार में होता है, हर चीज़ें देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा है, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, और मैं हूँ, और एक छोटी सी बच्ची है, मतलब फीमेल डॉग हमारी, और इसी किराए के घर में हम लोग रहते हैं। तो घर में सिर्फ हम और मेरी मम्मी और ये बच्ची रहती है, जो कि हम लोग किराए के घर में रहते हैं और पापा बाहर रहते हैं। और मेरा कोई परिवार नहीं है, बस इतने ही लोग हैं हम लोग। और इन बच्चों के लिए मैं अकेले ही करती हूँ, सिर्फ आप लोगों के दम पर, और कोई नहीं है। तो आप लोगों पर विश्वास है, पता है कि मतलब आपको कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि पैसे कहाँ से आएंगे या कुछ कहाँ से आएगा। बस मेन चीज़ यही थी कि हमें बचाना है, हमें अपने खर्च से बचाना है। हमें 5 रुपये भी अगर हमारे बच रहे हैं, हम थोड़ी सी दूर पैदल चल के चले जाएंगे, हम अपना मन मार के कुछ खाने का छोड़ देंगे और वही पैसे बचा करके बच्चों के लिए दूसरे दिन इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे कर करके मैंने इतने सारे बच्चों को जोड़ा, और फिर आप लोग मिल गए सब लोग। तो अब इन बच्चों के लिए हर वो चीज़ अच्छी करना चाहती हूँ। मैं पनीर खिलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों के लिए कपड़े भी लेने हैं, हर चीज़ की चिंता है। मैं रात में सो भी नहीं पाती बच्चों की चिंता में कि अभी आगे कैसे करना है, कैसे करना है। लेकिन आप लोग हैं तो विश्वास है कि सब होगा। और मैं आप लोगों को तो क्या ही बताऊँ,
लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मतलब मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया। मुझे जितना लगता था कि मैं इतना छोटा परिवार मेरा क्यों है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है और मम्मी है, सिर्फ पापा हैं बस और कोई नहीं, सिर्फ 3 लोग गिने चुने। तो लेकिन जितना मैंने छोटा सोचा था उससे बड़ा परिवार और उससे अच्छा और प्यारा परिवार मिला है मुझे, मेरी सोच से भी बाहर। और क्योंकि आप लोग भी इन बच्चों को कहीं ना कहीं इतना प्यार करते हैं, जो नहीं कर पाते, मतलब अपने आप से नहीं कर पाते इन बच्चों के लिए रोड पर जाकर वो मदद करते हैं ताकि इन बच्चों के लिए हो सके। तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और आप लोगों में से कभी भी किसी को कुछ जानना हो आप कमेंट करिएगा, अब मैं देखा करूँगी कमेंट वगैरह भी, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया करूँगी। कुछ भी सवाल हो, किसी का भी, कोई हमारी बहन हो या भाई हो जो भी कुछ पूछना चाह रहा हो, कुछ डाउट हो इन बच्चों से जुड़ी बातों में, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई और भी सवाल हो। तो ऐसे मैं अब सोचूंगी कि मैं लॉन्ग वीडियो बना सकूं ताकि आप लोग सभी से, लॉन्ग वीडियो में ये होगा कि आप सभी से मिल सकूं अच्छे से और भी बातें हो सके। और 10 मिनट का वीडियो हो गया, देखिए बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अब मैं सोचूंगी कि मतलब ट्राई करूंगी कि डेली एक वीडियो डालती रहूं लॉन्ग वाला, ताकि आप लोगों से मेरी बात हो सके। और आप लोगों के कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। अभी मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। और बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, हमेशा इतना प्यार बनाए रखने के लिए, आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। आप सभी भी मेरे दिल में, मतलब मेरा दिल इतना छोटा सा है लेकिन आप सभी इतने सारे हैं और मेरे दिल में हैं, हमेशा रहेंगे जब तक मैं हूँ इस दुनिया में। और इन बच्चों के लिए मिल करके कुछ अलग और अच्छा करना है, दिखावट नहीं करनी, बनावट नहीं करनी। लोग कुछ खोल लेते हैं इन बच्चों के नाम से झूठा बोल करके, और उस तरह से इन बच्चों को ट्रीट भी नहीं करा जाता। कई जगह तो ऐसी होती है, मैंने आंखों से भी देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है इन बच्चों के लिए, मैंने अपने लिए बहुत कुछ देखा है। कभी टाइम मिला तो बहुत सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि मेरे शक्ल को लेकर के, मतलब कलर को लेकर के हमेशा जो और लोग फैमिली में होते हैं वो जज किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर ये नहीं अच्छा लगेगा, वो नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी है वैसी है, दिखने में अच्छी नहीं है। एक होता है ना फैमिली में साइड कर दिया जाता है आपको सारे बच्चों में, वैसे ही मैं उन बच्चों में से रही हूँ हमेशा। लेकिन मेरा दिल सभी बच्चों में सबसे अलग रहा। उन लोगों ने भले ही मुझे साइड कर दिया हो, लेकिन मेरा दिल कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं दूसरों को मतलब ईगो दिखा सकूं, घमंड दिखा सकूं, मेरे अंदर था ही नहीं। हमेशा यही लगता रहा, हमेशा अभी भी लगता है कि बेचारा, जिसने मेरे साथ गलत भी किया फिर भी लगता अरे बेचारा, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था, लाओ मदद कर देते हैं। मतलब मेरा हमेशा से ये नेचर रहा है और रहेगा भी जब तक मैं हूँ, क्योंकि ये नेचर, ये चीज़ें बदल नहीं सकती है, भगवान ने हमें दी है। और आपका दिल जैसा है वो हमेशा से वैसा ही रहेगा। अगर आप हो दूसरों के प्रति मतलब गंदा सोचने वाले, गलत सोचने वाले, तो आप वही रहोगे। बहुत ही कम लोग अपने आप को बदल पाते हैं, लेकिन मेरा नेचर कभी ऐसा रहा ही नहीं कि मैं दूसरों के लिए कुछ गलत सोच सकूं और अंदर रख सकूं। लेकिन मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने पहले के टाइम में मुझे बहुत गलत मतलब सोचा मेरे लिए कि अरे ये तो दिखने में ऐसी है, ये लड़की ऐसी है वैसी है। और भी बच्चे आते थे फैमिली में, फंक्शन में, उनको आगे करा जाता था, फ़ोटो खींचने के टाइम पे मुझे पीछे करा जाता था क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा रंग नहीं अच्छा है। तो लेकिन इन बच्चों के लिए मेरा रंग, मन, दिल सब कुछ बहुत सुंदर है, क्योंकि ये बच्चे मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसी मैं हूँ। ये मुझ में भेदभाव नहीं करते और वो मेरा प्यार देखते हैं, मेरी मेहनत देखते हैं कि हमारी दीदी, हमारी माँ हर दिन हमारे लिए आती है और हमारे लिए सबसे लड़कर आती है, हर एक दर्द दुख को छोड़ करके आती है। क्योंकि मैं इन बच्चों के पास जब पहुँचती हूँ ना, तो देखिए मतलब कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो मेरे मन में चल रही होती, वो सब मैं छोड़ करके पहुंचती हूँ। क्योंकि मुझे इन बच्चों के पास सिर्फ ये लगता है कि अब मैं इनके पास जा रही हूँ तो अपना दुख और सब कुछ उस समय उतनी देर के लिए छोड़ करके जाऊँ, ताकि मैं इन बच्चों से अच्छे से मिल सकूँ, इनको कभी निराश ना महसूस हो, क्योंकि ये बेचारे तो इतना कुछ सहते हैं। तो इसलिए मैं जितना चाहूँ उतना जी खोल के इनको प्यार दे सकूँ, हर दिन मैं यही सोच करके जाती हूँ। और आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए भी मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हमेशा से दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम हूँ, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी मेहनत देखी और मेरा दिल देखा, और आप लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जितना बोलूँ कम है। मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो देखिए लंबा हो गया है, बात नहीं करनी, लेकिन बात करने चलो ना तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे, इन बच्चों से जुड़ी बातें, अपने से जुड़ी बातें, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार है, आपसे ही बताना है सब कुछ। और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट करिएगा, अगला वीडियो भी मैं जल्दी ही डालूंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग हमेशा खुश रहिए और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारे बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।